हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी फैमिली स्टोरी लेकर आए हैं जो एक पिता और पैसों की है। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में मगन नाम का एक आदमी रहता था। मगन अपने घर में बेटे और पत्नी के साथ रहता था। मगन गरीब था, इसलिए वह दिन रात अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में लगा रहता था। वह हर हाल में बेटे और पत्नी को खुशी चाहता था। मगर मगन एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जहाँ उसकी आमदनी घर खर्च जितनी हो जाती थी। लेकिन फिर भी मगन कंपनी वाला काम खत्म करके दूसरी जगह काम पर जाया करता था, ताकि कुछ और पैसे कमा सके। काम में व्यस्त होने से वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। मगन 24 में से 15 घंटे घर के बाहर काम में निकाल देता था। रात को देर से आता और सुबह जल्दी चला जाता। इस तरह कुछ दिन बीतने गए। एक दिन मगन की पत्नी ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं और हमें समय नहीं देते। वैसे भी हमारा खर्चा आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। चलिए आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। तब मगन कहता है कि बस कुछ समय मुझे और मेहनत करने दो, फिर आराम ही आराम है। इस तरह मगन मेहनत करने में लगा रहता है और उसका बेटा भी उसे अक्सर कहता रहता है कि पापा आप मेरे साथ खेलो, बैठो और मुझसे बातें करो। लेकिन मगन हमेशा काम के लिए कहकर कभी उसे समय नहीं दे पाता था। कुछ समय और बीतता गया। अब मगन की किस्मत चमकी। मगन की नौकरी जिस कंपनी में थी, अब उसका मालिक मगन को मैनेजर बना देता है, क्योंकि मगन काफ़ी समय से वहाँ काम करता था और अब वह मालिक का विश्वास पात्र भी बन गया था। मैनेजर बनने के बाद मगन बहुत अमीर हो जाता है। उसकी आमदनी अच्छी खासी हो जाती है। अब वह कुछ भी खरीद सकता था। उसकी गिनती धनी लोगों में होने लगती है और उसकी पत्नी बेटा बस हर बार एक ही चीज मांगते, वह तुरंत हाजिर कर देता था। एक दिन बेटा और पत्नी दोनों मगन से बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि वह तीनों समुद्र के किनारे घूमने चलें। मगन कहता है कि ठीक है आज चलेंगे, लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसलिए तुम दोनों समुद्र किनारे पहुंचो, सीधा मैं कंपनी से काम खत्म करके पहुंचता हूँ। पत्नी और बेटा दोनों वहाँ चले जाते हैं। तभी समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है, आसपास के लोगों को भी बहा ले जाती है। पत्नी और बेटा दोनों पानी में बह गए। जब मगन वहां पहुंचा तो देखता है कि ऐसी हालत देख घबरा जाता है। उसे हर जगह देखा कि लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसे यकीन हो गया था कि उसकी पत्नी और बेटा बह गए हैं। वह जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बात को याद करने लगा कि हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशी के नए पल बनाने चाहिए, ताकि हम उसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रख सकें। पैसों का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने परिवार के साथ समय निकाल कर बैठना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।